एमी वे का रिप्लाई सॉन्ग आ चुका है किंग के लिए। कल किंग ने इंस्टाग्राम पे अपना डिस्ट्रैक्ट डाला था, हम तेरी ले ले, बैंड बाजा के साथ उन्होंने पिक्चर भी लगाई थी। उसका रिप्लाई सॉन्ग जो है 24 घंटों के अंदर एमी वे बंटाई लेके आ गए हैं। गाना जो है इस बीफ का लास्ट सॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि अब लगता है एमी वे पूरा तरह से खत्म कर देने वाले हैं इस बीफ को। टाइटल उन्होंने रखा है डिपेंडेंट कौवे। किंग को वो कौवा कह रहे हैं यहाँ पे, एंड उन्होंने कौवे की लिटरली फोटो भी लगा के रखी है थंबनेल के ऊपर। एक्सप्लिसिट है तो हेडफोन लगा के देखना। एंड डिस ट्रैक है तो भाई पता ही है, डिस ट्रैक में भाई सबसे ज्यादा नीच में वाली बात आ जाती है एमी वे बंटाई के लिए। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के दौरान सारी बातें करेंगे, कहाँ पे काउंटर है, कहाँ पे क्या क्या है, जो भी चीजें मुझे लगेंगी वो मैं मेंशन करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, चीजें समझ में आएंगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह से एंटरटेन करती रहूं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वाह, Let's go, what's up? मस्ती मजाक चालू है भाई, क्या बोलते? मस्ती मजाक वाला बन रहा है। सिंगर लोग आ जा रहे रैप करने। क्या बोला रे छोको, मैं 100% इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अबे 100 ने 1000% इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने प्रूव कर दिया। तेरा प्रूफ किधर है? वाह वाह वाह, क्या बात है। 100% नहीं, 1000% इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो है बिलीफ की बात हो रही है। यहाँ पे बिलीफ का मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्टोरी। उन्होंने जो है लगाया था स्टोरी, एमी वे ने शेयर भी किया था। मैं बिलीफ को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं एमी वे बंटाई को फॉलो करती हूँ। तो वहां से मुझे ये स्टोरी मिली थी, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के लिए लगा दिया है कि ये बिलीफ ने खुद ये कंफर्म किया है कि एमी वे बंटाई जो है वो 100% वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी लेवल के अंदर में वो काम नहीं करते हैं। सो यहाँ पे जो है प्रूफ लगा दिया है। बट पूछ रहे हैं भाई मैंने तो अपना प्रूफ कर दिया, तुम अपना बताओ ना कि मैं कैसे इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तुम प्रूफ करो, बताओ। कर दिया, तेरा प्रूफ किधर है? चोको किधर है? या नमस्ते मम्मी जी, बाबू मीठा स्वीट है, बाहर खाने से अच्छा सही बोले तुम घर का ठीक है। मुंबई में दोस्ती में तुम्हारे बाहर तुम बाहर खाने में लायक भी नहीं हो, बाहर खाने से अच्छा है घर में खाना ही ठीक है तुम्हारे लिए। मतलब कि घर की मुर्गी बन के ही रहना सही है, तुम बाहर मत जाओ। दारी तो घसीट है, हफ्तों से गाली खा के बाबू बहुत हुआ वीक, फिर से दिलारा भाई हफ्तों से गाली खा रहे हैं। हाँ भाई, बीफ जब से चल रहा है तब से तो बेचारे गाली खा रहे हैं। दिलारा कौवे काय को अब याद, वो बता मत मम्मी कैसी है खज। महीप सिंह को पता है मम्मी कैसी है। बेहतर क्योंकि आया तू औकात में, फिर रात में बाबू रोता है चाहिए इसे। रात में बाबू रोता है कि चाहिए मुझे रीच है, रीच चाहिए इसलिए डिस कर रहा है भाई। नीच लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से। बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लाइन है ये, नीच लोगों के लिए सबसे ज्यादा नीच मैं फाड़ दूंगा मैं। मतलब ये लाइन जो है वो एमी वे का आइकॉनिक एपिक लाइन है, तो बहुत ही ज्यादा सही। खुद के पैरों पे तू चल नहीं सकता कौवे, भिड़ने आ रहा मुझसे तुझे चाहिए सबका फीट। मीमैक्स का बीट चेंज क्या सुनाई देता नहीं, तेरे फ्लो में भी प्रो, तू मुझसे भारी बहता नहीं। मीमैक्स ने चेंज करा था बीट, लेकिन तुमको समझ में नहीं आया, तुमको फ्लो सबका सेम लगता है। क्योंकि मैं भी स्ट्रीट सेलिब्रिटी, पीछे खोलू छाता तेरे पोपट लाल तारक मेहता ने। तारक मेहता वाले पोपट लाल के रेफरेंस दिया उन्होंने कि भाई तेरे पीछे छाता, वो छाता लेके चलते हैं ना सीरियल में, तो भाई छाता खोलू क्या मतलब, समझ जाओ अभी। मम्मी का काउंटर तूने अभी जाके दिया क्या रे जामुन, बता किसका साबुन स्लो है? स्लो साबुन स्लो वाले का यहाँ काउंटर है कि जो मम्मी वाला मैंने बोला था वो तो रोको 2mg में बोला था ना भाई, तो अभी क्यों उसका रिप्लाई दे रहे हो? तो यहाँ पे बोल रहे तुम स्लो, मैं नहीं। यहाँ पे बता किसका साबुन स्लो है। मार दूंगा धोने के लिए, खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा। खाली बर्तन कर रहे शोर है, मतलब कि इनके पास काम धाम कुछ है नहीं, बस खाली शोर करते हैं ये सब, चिल्लाते हैं। तू ना सिक फिर भी पेशेंट है, रखा मैंने पेशेंट से कौवे तू नहीं है आसपास। किसी और के नाम पे पेटेंट है कंपनी में, ये झंडे ओनर है दो राज ले खोल दिया राज। बाकी बिजनेस में पे जो है उन्होंने कंपनी के बारे में बात की है कि जो किंग का कंपनी है, जो परफ्यूम कंपनी है, उसमें जो है ओनर जो है वो 2 है एंड एक का नाम है राज। तो यहाँ पे राज ले खोल दिया राज, यहाँ पे एक नाम उन्होंने ड्रॉप कर दिया है और एक शायद किंग है, तो वो बताने की। बाकी बिजनेसमैन धंधे में नहीं करते दोस्ती, कौवे फिर से माइक पे आके झाटू बातें बोल दी। अच्छा, यहाँ पे भी अगेन काउंटर उन्होंने दिया है कि भाई मैं दोस्ती, उन्होंने किंग ने अपने गाने के अंदर बोला था कि मैं दोस्ती को पहले रखता हूँ, इसलिए मैंने बिजनेस में भी अपने दोस्त को फाउंडर बनाया है, मैं खुद को फाउंडर बनाऊं। तो इसका काउंटर जो है बहुत ही सही दिया है भाई कि बिजनेस में कभी कोई आदमी दोस्ती नहीं देखता है। इसका मतलब है कि किंग जो है वो कुछ छुपा रहे थे एंड वो चीज़ जो है वो पब्लिक को बस ऐसे दिखा रहे कि मैं कितना
हम्बल हूँ, देखो मैं दोस्त को बना रहा हूँ फाउंडर। तो ये चीज किसी को भी हजम नहीं होगी। ओके लेट्स स्टार्ट। तू जिंदगी भर रहेगा सोल्डी, तुझसे ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती। आज से गायक नालायक हो जाएगा, सीधा मुंह दूंगा तेरे पे, तू नायाब हो जाएगा। मुझसे साला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूँ शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला, मेरा करियर का मैं एक ही फाउंडर आया, एक बेइज्जती, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की बेइज्जती है ये। अगेन से काउंटर है ये वाला भी। किंग ने अपने गाने के अंदर बोला था कि मतलब तुम फॉरेनर दिखना चाहते हो, मतलब दिखना है बंटी को फॉरेनर, तो ऐसे टाइप का कुछ लाइन बोला था। तो यहाँ पे उस बार का काउंटर है कि मुझसे ज्यादा काला तो तुम हो, तो तुम मतलब ब्राइटनेस कम करो तो दिखे, मतलब बेइज्जती बेइज्जती। मेरा करियर का मैं एक ही फाउंडर आया, ईगल रिंग में कौवे तुझे किया कौन? सजा रहता नहीं मैं सजा देता, चमगादड़ लटका मेरे बैट पे तो छक्का मारा डेविड वॉर्न। यहाँ पे दो काउंटर कि मैं सजा नहीं रहता, जैसे कि किंग ने अपने ट्रैक में बोला था ना कि मैं सजा रहता हूँ अपने कॉर्नर में, ऐसे मेंशन, मैं सजा रहता हूँ अपने मेंशन में, ऐसे टाइप से कुछ बोला था उन्होंने। तो उसका यहाँ पे काउंटर है कि मैं सजा रहता नहीं, मैं सजा देता हूँ एंड लटका मेरे बैट पे, मतलब कि अगर तू मेरे बैट पे लटका है तो मैं मारूंगा सिक्सर, मतलब कि छक्का मारने का यहाँ पे उन्होंने बात करा है कि छक्का मारूंगा, जैसे डेविड वार्नर। डेविड वार्नर एक क्रिकेटर है, पता ही होगा आप लोगों को। सो उनका जो यहाँ पे नेम ड्रॉप करके उन्होंने अपने आप को डेविड वार्नर बताया है कि मैं डेविड वार्नर की तरह मैं मारूंगा तेरे को छक्का। तो ये चीज भी काफी अच्छी लाइन है। घुमारा बातें बोल रहा उस पे लिखा नहीं, तू जूस ले रहा वी ब्रेक का वो लेवल मेरा भाई, इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना एटलीस्ट। कि मेरे भाई का इतना लेवल है कि तुम मुझसे जूस अब यहाँ पे उस जूस का बात हो रहा है, मतलब अलग जूस की बात हो रही है, वो जूस वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि तुम जूस ले रहे हो मेरे भाई से, इतना मेरे भाई का लेवल है। लेवल मेरा इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना एटलीस्ट, वो अमित का अचीवमेंट नेपाल गया। यहाँ पे जो है उनके भाई का नाम लिया, किंग के भाई का नाम लिया है। यहाँ मेरा भाई तो इंस्पायर था, मतलब जूस वर्ल्ड से इंस्पायर होके मेरे भाई ने आर्टिस्ट बनने का सोचा। तो यहाँ पे जो है तुम्हारे भाई का अचीवमेंट क्या है कि नेपाल गया हूँ मैं मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नेपाल का टूर किया है मैंने, और कहीं का टूर नहीं। मतलब होता नहीं कि कहते लोग कि मेरा अचीवमेंट है कि मैं यहाँ गया हूँ वहाँ गया हूँ, तो लोग अचीवमेंट उस तरह से मानते हैं। तो यहाँ पे नेपाल जो है उसका बेचारी का अचीवमेंट है, तो दैट्स मतलब वही बेइज्जती है और क्या। वार्निंग दिया टीका ने, गलती करके तू सीखा ने, गलती कर दिया नाम लेके, हाँ भाई का नाम तू लिखा। बच्चों को मांगे स्टेक दे रहा स्पाइसी आमे तीखा, मेरा डंडा लेके हाथ में जूस पीता अमित दिखा। फंबल नहीं बे कौवे, रेड कारपेट पे तू फफल गया, मैं लंदन वेम्बली अरीना मचा। यहाँ पे बहुत ही तगड़ी लाइन लिखी है मेवे ने अपने गाने में बोला था कि मैंने फंबल तो भाई मेरे से हुआ, लेकिन फंबल तो है वी ब्रेक ने भी फंबल किया था, उसका तो कुछ नहीं कोई देखा। उसी चीज का रिप्लाई करते हुए एमिवे बंटाई कह रहा है कि तुम फंबल नहीं तुम फफल गया। ये भी कह रहे हैं कि जब तुम हसल में गए थे ना, जब तुम्हारा स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, जब तुम रैपर बनने की कोशिश कर रहे थे, इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे थे, दैट टाइम में लंदन में एरिना में मचा रहा था, मतलब कि मैं शो कर रहा था, मतलब लंदन में जाके मैं शो कर रहा था। तो भाई अपने अचीवमेंट एंड मेरे अचीवमेंट को देख लो भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस तरह से वो मतलब वही चीज़ का है कि यहाँ पे एमिवे जो है वो बता रहे कि भाई मेरा लेवल तुमसे बहुत ज़्यादा है। जैसे कि उन्होंने बोला था ना, द गैप इज़ वेरी बिग, द स्टैक इज़ रियली थिक, वो जो लाइन था वो जो वहाँ पे, इसका भी आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे रिप्लाई हो सकता है। तेरे ऐसा नहीं मैं जाके हकता नकली एक्शन, जिधर था मैं उसी जगह परफॉर्म किया माइकल जैक्सन। ओह माय गॉड, माइकल जैक्सन ने परफॉर्म करा था एरिना में। किंग ने अपने अचीवमेंट को गिनाते हुए ये कहा था ना कि विलियम डेफो करके कुछ ऐसा नाम बताया था, बड़े एक्टर है तो उनका नाम से अपना नाम जोड़ के बता रहे थे कि मैं मतलब दोनों ने सेम जगह पे हम लोग खड़े थे। तो उस बार का काउंटर यहाँ पे दे रहे हैं कि मैं जहाँ पे गया था ना वहाँ माइकल जैक्सन, द लेजेंड माइकल जैक्सन वहाँ पे ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। फर्स्ट लाइन जो है वो एक्सेंट के लिए है, ऑफ कोर्स किंग का जो फेक एक्सेंट था जिसकी वजह से किंग को जो है इतनी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। फुल मजे लेने के मूड में बैठे फुल मजे ले रहे हैं। सामने है तो ऑटोट्यून लगा के थोड़ा सिंगिंग भी हो जाए, क्या बोलते हैं? भिड़ के मुझसे ये बड़े हुए, तेरे जैसे बहुत सड़े हुए, मुझे तूने चिढ़ाया साला, काले तू कौवे, खाली पोयम गा रहा तू कौवे। ये चीज मैंने भी बोला था अपने रिएक्शन में, रैप कर पा रहा नहीं कौवे। What a chorus! इसको रैप में कोरस बोलते हैं। बहुत सारे रैपर्स जो है अपने डिस में डालते हैं कोरस पार्ट
किंग ने जो अपने पोयम में, मैं डिस ट्रैक तो उसको बोलूंगी नहीं, आई थिंक एमवे बंटाई भी कह रहे हैं कि पोयम भी गा रहा है, एंड मैंने अपने रिएक्शन में भी बोला था भाई मेरे को पोयम लग रही है ये, एंड एमवे बंटाई ने भी उस गाने को पोयम कह दिया है अपने ट्रैक में। मैंने एक गाना डाला था बेला की आवाज में, का कोरस जो है वो एमवे बंटाई ने अपने ट्रैक में डाल दिया है, एक रिप्लाई, एक परफेक्ट रिप्लाई बनाने के लिए। तो परफेक्ट रिप्लाई है ये। क्या करना पड़ रहा बंटाई? किलिमांजारो तू फुगदू में स्मोक फ्रॉम अफ्रीका, पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा नहीं मैं यहाँ ट्रिका, असलियत मालूम सबको ज्ञान ना दे तू यहाँ फरीका, मुझे खुदा बनाया चल रहा तू राका तरीका। अकाउंट तो किंग ने अपने गाने में बोला था कि एमवे बंटाई को बनाने वाला रफ्तार है, तो मैंने भी अपने रिएक्शन में बोला था भाई कि एमवे बंटाई को कोई नहीं बनाया, वो खुद से बनाया भाई, अपने आप से मेहनत करके बनाया। तो यहाँ पे एमवे बंटाई ने भी उस चीज को बोला है कि तू बना है रा से, यानी कि तुम बने हो रफ्तार से, मैं नहीं बनाऊं। तो यहाँ पे उस चीज का काउंटर है। काउंटर दे रहा है तो कुछ भी काउंटर, मुंबई में सब फायर में दिया एक बार काउंटर, टूर मेरा लॉक तेरा करियर बिक जाए वो अमाउंट पर, नेटवर्क सिर्फ नेट पे बॉलर में $7 मिलियन काउंटर है। यहाँ पे भी एक एक लाइन में, ओह माय गॉड, एमवी के एक एक लाइन में काउंटर है। मैं एक एक लाइन को बार बार कट करके बात कर रही हूँ यार, मेरे को तो पता नहीं कितनी लंबी ये वीडियो होगी। ओके सो बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी एक काउंटर है। यहाँ पे उन्होंने जैसे अपने प्राइस का बोला था कि 2 साल पहले का प्राइस लेके तू हंस रहा है ना, अभी मेरा अभी का प्राइस लेगा ना तो मतलब तेरा पूरा खत्म हो जाएगा करियर। तो वो चीज का यहाँ पे रिप्लाई दिया है एमवे ने कि वो $7 मिलियन में उनका जो एक टूर लॉक हुआ था, एंड किंग का जो है इसमें पूरा करियर चला जाएगा। तो वही बात कह रहे हैं है तू स्टोरी बनाया यैप, बिलीव का स्टोरी ने दिया ASD का एफ, तू खाली झूठ बोलता मैं यहाँ तेरा पोल खोलता, इंडिपेंडेंट नहीं बोला प्रूव तो तू कर यहाँ पर। ने जो स्टोरी लगाया उसमें ASD का तुमको मिल गया होगा आंसर, उसका प्रूफ मैंने दे दिया है, और तुम जो है वो मैनिपुलेटर हो, तुम लोगों को झूठ जो है वो बताते हो। तो वही चीज यहाँ पे बताइए। हग रहा है मुंह से शिट, बिलीव में किया तूने कमर्शियल एल्बम फिट, हिप हॉप का एल्बम। यहाँ पे उन्होंने बोला था अपने, यहाँ पे भी एक काउंटर है, बिलीव से तूने जो हिट दिया है वो एक कमर्शियल सॉन्ग है, वो रैप नहीं है, यापर, मतलब कि रैपर नहीं कह रहे हैं, उनको बेइज्जती करके यापर कह रहे हैं। इंडिपेंडेंटली करके दिखा के OTS मारा कौवे 100 मिली हिट, सारे एल्बम तेरे लेबल के पास जमा है, फिर कहीं का कौवे। अगेन बात की कि इंडिपेंडेंटली मेरा जो POT जो एल्बम है वो 100 मिलियन क्रॉस हो चुका है। तुम्हारे जितने सारे एल्बम है ना वो सारे लेबल के पास जमा है, फिर तुम किस बात के इंडिपेंडेंट हो, कहाँ इंडिपेंडेंट हो? फिर कहीं का कौवे इंडिपेंडेंट हिट, सिद्धू नहीं बे कौवे सिद्धू पाजी बोल, गैप सीधा खाचे में वेरी वेरी बिग। जो है वो बहुत आइकॉनिक एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है कि सिद्धू नहीं सिद्धू पाजी बोल, मतलब पाजी को यहाँ पे वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं। एंड किंग ने अपने गाने में सिद्धू वर्ड का इस्तेमाल करा था कि सिद्धू आफ्टर सिद्धू हिट, ऐसे करके उन्होंने लिखा था। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिद्धूज नहीं सिद्धू पाजीज हिट लिख, ये लिखना चाहिए था किंग को, लेकिन उन्होंने पाजी नहीं लिखा था। तो डेफिनेटली से उन्होंने जो है वहाँ पे रेस्पेक्ट शो नहीं करी अपने ट्रैक में। एंड यहाँ पर जो है एमवे बंटाई कह रहे हैं कि रेस्पेक्ट थोड़ा देना सीख अपने से बड़े आर्टिस्ट को। अगले गाने में पता नहीं आके ये बोलेगा माइकल जैक्सन के बाद इसका वेगा स्टैक है थिक, इधर बेटा एक ही चीज है जिसपे तू जैसे कि सिद्धू पाजी वाला क्लेम उन्होंने अपने गाने में किया था, किंग ने किया था ना सिद्धू पाजी के नाम का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने अभी नेक्स्ट बार में अभी देखना नेक्स्ट टाइम जब ये ट्रैक लाएगा तो अभी नेक्स्ट गाने के अंदर बोलेगा कि यार माइकल जैक्सन के बाद मेरा नंबर है, जो स्टैग वाला जो लाइन उन्होंने बताया स्टैग इज थिक, तो उनके बाद मतलब माइकल जैक्सन के बाद मेरा स्टैग थिक है, ये ऐसा लाइन भी लिख सकता है, ये कुछ भी बोल सकता है, मतलब ये कह रहे लिटरली कि वो कुछ भी बोल सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। एक ही चीज है जिसपे तू लटक रहा है और वो है मेरा आवाज नीचे क्योंकि तू ड्रिल में आने काप रहा है, किससे है सब सीखा सच्ची बता तेरा बाप रहा है, मुजान असली नहीं हशीरा कौन सा रियल है, खुद दिया रेफरेंस और खुद उससे। यहाँ पे भी अगेन काउंटर है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप कौन है, रहा समझ ही गए होगे। रफ्तार ने बोला था ना कि तू असली मुजान नहीं है, तू तो मुजान कैरेक्टर ही कौन सा असली है, ये कह रहे हैं कि मुजान कैरेक्टर ही कौन सा असली है, और तुम जो बोल रहे हो हसीरा की बात कर रहे हो तो हसीरा भी कहाँ असली है। लेवल 4 से आ रहा लेवल 3 पे कुछ भी लिखने लग रहा कोवे हो गया तो भावड़ा है, मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में, मैं खुद रहा था कब्र है इसलिए मिला बॉडी फावड़ा है। यहाँ पे भी काउंटर है कि जो फावड़ा बॉडी वाला जो लाइन बोला था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एनिमे कैरेक्टर का ही यहाँ पे रेफरेंस अगेन से किंग ने दिया है, तो उसी का यहाँ पे काउंटर है। ये भी अगेन से एक एनिमे कैरेक्टर का एक मतलब जोन बता रहे हैं। आत्मा देख रहा खुद को दफन होते
इट्स टू डार्क, अंदर कैसा लग रहा दफन के, मर चुका तू फिर भी बंटाई तुझे मार रहा है, आत्मा अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म खत्म होके। मैंने बोला था ना कि इस बार एमवे पूरा खत्म करेंगे। मतलब यहाँ पे एक लाइन जो है उन्होंने लिखी डाली कि कैसा लग रहा है बता आप खत्म होके, मतलब कि टोटली मैंने तुझे खल्लास कर दिया है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक नॉन इंडिपेंडेंट एंड लेबल का आर्टिस्ट जो है उसके बीच में यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि किंग ने जो है इस चीज का होक्स फैलाया कि कोई भी आर्टिस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट ही है, वो लेवल से काम करे चाहे ना करे, क्योंकि वो कभी भी छोड़ के जा सकता है। यहाँ पे ये चीज जो है वो गलत बताई थी। वो बिल्कुल भी अपने गाने इंडिपेंडेंटली कहीं भी नहीं चला सकता है या कहीं भी रिलीज नहीं कर सकता है। अपने चैनल से वो नहीं डाल सकता है अपना कोई भी गाना। उसका चैनल भी इवन जो है अगर लेवल से अटैच है तो लेवल जो चाहेगा जो कहेगा उसको वैसे ही गाने बनाने पड़ेंगे, वैसी ही चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो एमवे जो है वो कह रहे हैं कि लेवल के आर्टिस्ट में और इंडिपेंडेंट में यही डिफरेंस है कि भाई मैं जो हूँ जो जब चाहे जो चाहे कर सकता हूँ, जब चाहे अपने यूट्यूब चैनल पे अपना कोई भी ट्रैक डाल सकता हूँ, किसी को भी डिस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम जो है वो लेवल के पास बिके हुए हो, इसलिए तुम्हारी आत्मा बिकी हुई है। एंड कैसा लग रहा है अब तुमको, बोलो खत्म हो गया। तुझे क्या लगा, तूने गालिब की तारीफ की, गालिब भी आएगा और तुझे गाली देगा। हाँ, यहाँ पे बेला के लिए शॉर्ट है। तुमने गालिब की तारीफ की तो तुझे क्या लगा कि लास्ट में मैं गालिब से शॉट दिलवाऊंगा तुझे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में एमवे बंटाई कभी भी बीफ के अंदर ना किसी दूसरे आर्टिस्ट का सहारा नहीं लेते हैं, किसी दूसरे आर्टिस्ट के साथ उन्होंने कभी किसी को डिस नहीं किया है। ये चीज़ जो है एमवे बंटाई अपनी लड़ाई अकेले लड़ता है। ये चीज़ जो है एमवे बंटाई को एक खास रैपर बनाती है एंड ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है एमवे बंटाई की। किंग ने जो है वो बचकानी हरकत करी है एंड किंग जो है वो बेला को घसीट के लेके आ गया अपने रैप के अंदर। स्मार्ट मूव करने की सोची उन्होंने, सोचा कि भाई ले तू हमारे बीच में जो है दरार डाल रहा था ना, तो लो हम दोनों मिलकर तुझे डिस कर रहे हैं। तो उनको ये चीज़ नहीं समझ में आई कि रैपर्स के बीच में बीफ होता है तो किसी भी और रैपर के साथ अगर तुम कोलैब में गाना डाल रहे हो, अगर तुमने उस रैपर के साथ में गाना डाला तो कुछ थोड़ा बहुत गलत इमेज पड़ता है, ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि आप अकेले नहीं कर पा रहे थे डिस, इसलिए आपने उस बंदे का सहारा लिया, आप उस बंदे को लेके आए अपने गाने के अंदर। चीज जो है किंग समझ नहीं पाए, यहाँ पे उन्होंने एक बचकानी हरकत कर दी बेला को लेके आके। ये चीज भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि एमवे बंटाई ने बेला को टोटली इग्नोर ही कर दिया इस गाने के अंदर। मुझे तो लगा था कि अगले सॉन्ग में बेला के लिए भी शॉर्ट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे टोटली बेला को इग्नोर किया गया है गाइस। बहुत ही ज्यादा बुरी वाली बेइज्जती हुई है बेला की। बेला ने किंग का साथ दिया डिस करने में एंड भाई बेला को टोटली साइडलाइन कर दिया एमवे ने। तो एमवे ने ये चीज बता दी है भाई कि बेला उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, भले वो कितना भी डिस करे एमवे को, वो नहीं देंगे रिप्लाई बेला को। सो यहाँ पे ये चीज भी समझ में आती है। नहीं, उसका इतना गंदा सीरत है, और बात तो ये फैक्ट है, मुझे नहीं तुझे लड़कों की जरूरत। ओह माय गॉड, रियली एपिक लाइन। लास्ट वाला लाइन बहुत ही ज़्यादा एपिक था, क्योंकि यहाँ पे किंग ने जो है प्रूफ ही कर दिया कि उनको लड़कों की ज़रूरत है। पहले एमसी स्टैन एंड देन बेला, इन दोनों के साथ किंग ने जो है वो डिस करा, तो भाई उनको लड़कों की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स उन्होंने प्रूफ कर दिया है पब्लिक के सामने कि उनको लड़कों की ज़रूरत है। अब जो सच्चे दिल का होगा, सच्चे ईमान का होगा, तो वो तो समझ ही गया होगा कि बीफ को किसने जीत लिया है। अपने अच्छे परफॉर्मेंस एंड अपने अच्छे राइटिंग से एमवे बंटाई ने जो है वो इस बीफ को जो है वो जीत लिया है। अभी के जो विनर है वो एमवे बंटाई हैं मेरे हिसाब से। राइटिंग पे बात करूँ तो बहुत ही तगड़ी वाली राइटिंग लिखी है एंड वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर उन्होंने जो है साबित कर दिया कि ही इज़ द नंबर 1 बीफ रैपर एंड उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं टिक सकता। ये बात याद रखना, एक भी रैपर जिसने कि एमवे से पंगा लिया है उसका एमवे ने यही हशर किया है। बंटाई ने वर्ड प्लेस बहुत अच्छा किया। किंग के एक एक लाइन का रिप्लाई उन्होंने करा है इस ट्रैक के अंदर, उन्होंने एक एक बार का काउंटर करा है। किंग को आई थिंक इस ट्रैक से सीखना चाहिए कि कैसे रैप करते हैं एंड पोएट्री से बाहर निकल के उनको रैप
रियल वाला हार्ड रैप करना चाहिए। यहाँ पे एमी बंटाई ने अपने गाने के अंदर ये भी मेंशन करा है कि तुझे तो पता ही नहीं है कि ड्रिल वाला रैप कैसा होता है। कमाल लगा मुझे ये ट्रैक। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। अगर कुछ छूट गया हो या फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया हो तो उसके लिए सॉरी। मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना मेंशन किया। बाकी आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। बाय बाय।